हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में इसके जनरल कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद से लाइफ साइकिल का डिस्क्रिप्शन हो गया है। इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन है। हालांकि क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अदरवाइज ये क्लासिफिकेशन आपके स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड में तो खैर होता ही नहीं है, +2 का स्कूल एग्जाम्स में नहीं आते हैं ये क्लासिफिकेशन। नीट में हो सकता है क्लासिफिकेशन में भी स्पेशल क्लास वाइज क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे रिलेटेड प्लांट ग्रुप को पूछ देता है, इसलिए पढ़ा देते हैं इसको। यह बता देते हैं क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेज में बांटा गया है। वो 4 क्लासेज कौन कौन है देख लो। एक है, मैंने बताया भी था, नाम भी लिया था लास्ट लेक्चर में इसका, सिलोप्सिडा। सेकंड है सिलोप्सिडा के बाद से लाइकोप्सिडा, इसके बाद से एस्फिनोप्सिडा और सबसे जो एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं वो है टेरोप्सिडा। तो ये 4 क्लासेज हैं इसके टेरिडोफाइट्स के। प्रिमिटिव क्लास है वो लाइकोप्सिडा है। इसमें के जितने भी प्लांट ग्रुप्स हैं, सिलोप्सिडा के जितने भी ग्रुप्स हैं, ये या एक्चुअल में ये कह लो ना कि ये इस प्लांट ग्रुप, इस मतलब ग्रुप के जो टेरिडोफाइट्स हैं वो या तो एक्सटिंक्ट हो गए या फिर अभी जो हैं वो लिविंग फॉसिल्स के रूप में। लिविंग फॉसिल्स इन द सेंस दैट अब वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, उसकी सारी स्पीसीज ख़त्म हो गई है, 1 या 2 बचे हुए हैं। ये प्रिमिटिव क्लास है। ये मतलब इसमें एक है सिलोटम है जो लिविंग फॉसिल्स है, अदरवाइज राइनिया है वो ख़त्म है, एक्सटिंक्ट हो गया है, उसको फॉसिल प्लांट बोलते हैं उसको। लाइकोप्सिडा ये इससे एडवांस है। लाइकोपोडियम आता है, आइसोएट्स हैं इसके अंदर, जिनमें एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इसमें क्लब मॉस भी बोलते हैं इस ग्रुप को। एस्फिनोप्सिडा, इसको हॉर्सटेल मॉस कहते हैं। इक्विसिटम इसमें आता है। टेरोप्सिडा, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट या फर्न्स जो हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। मोस्टली जो हैं वो टेरोप्सिडा के मेंबर है या फर्न्स है। एक एक क्लास को थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। एक एक क्लास को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये पहले देखते हैं सिलोप्सिडा के प्लांट ऐसे हैं जो ये माना जाता है कि दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। ये सबसे पहले बनने वाले टेरिडोफाइट्स थे। ऐसा माना जाता है कि दे आर डेवलप फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स से पहली बार डेवलप होने वाले जो प्लांट ग्रुप थे वो टेरिडोफाइटा के सिलोप्सिडा थे। इसके जो मेंबर्स होते थे पहले, अब तो कम है, सिलोटम है एक, अदरवाइज इसके जो मेंबर होते हैं उनमें उनकी प्लांट बॉडी इसकी रूट्स में नहीं होती है, राइजोइड्स, स्टेम्स एंड लीव्स में डिस्टिंग्विश होती है। इनकी प्लांट बॉडी डिस्टिंग्विश या डिवाइडेड इनटू राइजोइड्स। इनमें रूट्स नहीं होता है, ध्यान रहे। इनके राइजोइड जो होते हैं वो उनमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। राइजोइड, इसके बाद से स्टेम्स एंड लीव्स। अब ध्यान ये रहे कि इसके स्टेम्स जो होते हैं, राइजोइड होते हैं, मतलब रूट्स नहीं होते हैं, राइजोइड होते हैं। उनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। स्टेम्स जो होते हैं, इनके स्टेम ग्रीन होते हैं और प्लस ग्रीन होने के साथ साथ फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्टेम्स जो होते हैं वो ग्रीन होते थे, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होते थे। इनके जो लीव्स होती थी वो स्केली लीव्स होती थी, उसको कैटाफिल्स बोलते थे। लीव्स जो होती थी स्केली होती थी, स्केली लीव्स। और कैसी होती थी? नॉन फोटोसिंथेटिक, ब्राउन कलर की होती थी। स्टेम के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर बनाने का काम करती थी वो लीव्स कैसी होती थी? तो स्केली होती थी, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्टेम
प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्टेम, प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर बनाने का काम करती थी। इसको बोलते थे कैटाफिल्स, कैटाफिल्स बोलते थे किसको, तो लीव्स को, स्केली लीव्स को कैटाफिल्स बोलते थे। तो इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। मोस्ट प्रिमिटिव है, राइजोइड की रूट की जगह राइजोइड होते थे, स्टेम ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होते थे, लीव्स जो है फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं होती थी, स्केली लीव्स होती थी। दीज स्केली लीव्स फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर ऑन सरफेस ऑफ स्टेम, स्टेम के सरफेस पे ये प्रोटेक्टिव कवर बनाने का काम करती थी। एक चीज़ और भी था, इसके कुछ जो मतलब मेंबर्स हैं, या कुछ मेंबर्स ये कह लो, हाँ कुछ मेंबर्स में स्टेम जो होता था अंडरग्राउंड हो जाता था, अंडरग्राउंड होकर के वो राइजोम के रूप में आ जाता था। हालांकि बहुत कम ही होते थे मेंबर, ज़्यादातर इसके मेंबर्स जो थे उनमें स्टेम फोटोसिंथेटिक था। ज़्यादातर क्या सब में लीव्स जो थी वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती थी। इसके बताए थे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स तो इसके एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट अभी जो एक प्लांट है इस ग्रुप का जिसका नाम है सिलोटम, वो लिविंग फॉसिल्स के रूप में अभी है। और बाकी जो प्लांट है राइनिया, फॉसिल्स प्लांट है राइनिया, याद रखिएगा, ये कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन फॉसिल्स प्लांट है, तो एक याद रखिएगा इसी ग्रुप का मेंबर है सिलोटम। सिलोटम को हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, लिविंग इन द सेंस दैट अभी है जिंदा है, फॉसिल्स इन द सेंस दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, वेरी फ्यू मेंबर्स आर रिमेन। और दूसरा राइनिया, राइनिया जो है ये फॉसिल प्लांट है। फॉसिल्स का मतलब अब नहीं है लिविंग, एक्सटिंक्ट हो गए सारे के सारे। तो ये सिलोप्सिडा थे, ठीक है। सिलोप्सिडा के बाद दूसरे जो ग्रुप हैं वो है लाइकोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा में सेकंड जो है वो है लाइकोप्सिडा, जिसको हम बोलते हैं क्लब मॉस। सेकंड जो क्लास है उसका नाम है लाइकोप्सिडा। इसकी देखो क्या खासियत होती है। लाइकोप्सिडा, क्लब मॉस इंक्लूडेड अंडर इन दिस क्लास। क्लब मॉस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखने में ये मॉस प्लांट की तरह होते हैं, सरफेस से अटैच होते हैं, इसलिए क्लब मॉस नाम दे देते हैं। अदरवाइज टेरिडोफाइटिक नेचर जो है वो टेरिडोफाइट्स है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल अपीयर होता है। प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है उसमें प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अब इसमें जो रूट्स होते हैं वो दो तरह के रूट्स मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्म्ड रूट मिलेंगे जो मतलब सॉल्ट लीव्ड होते हैं, बाद में वो चल के किस में चेंज हो जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स में चेंज हो जाते हैं। तो रूट्स जो होते हैं वो एक तो हो गया प्राइमरी रूट्स हो जाएंगे। प्राइमरी रूट जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। सून चेंज इनटू एडवेंटिशियस रूट्स, ये एडवेंटिशियस रूट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सून चेंज इनटू एडवेंटिशियस रूट्स। स्टेम्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, इरेक्ट होंगे और नॉन वुडी होते हैं। स्टेम कैसे होंगे, तो सॉलिड, एक तो पहले लॉन्ग हो गए, बड़े बड़े इसमें स्टेम्स होते हैं, लॉन्ग, सॉलिड, हार्ड, इरेक्ट एंड नॉन वुडी होते हैं। नॉन वुडी इन द सेंस दैट सेकेंडरी ग्रोथ आर एब्सेंट। एक्सेप्शनली आइसोएट्स हैव सेकेंडरी ग्रोथ बट लाइक जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म इट डू नॉट फंक्शंस। या और ये कह लो कि इसमें वुड आगे चल पढ़ोगे तो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक या कॉम्पैक्ट वुड, इस तरह की वुड नहीं होती है, वुड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक्सेप्शनली आइसोएट्स, याद रखिएगा, आइसोएट्स हैव सेकेंडरी ग्रोथ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है इसमें। क्लियर। तो ये क्लब मॉस लीव्स देखो, इसकी लीव्स छोटी छोटी होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, जिसको ट्रोपोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले में कैटाफिल्स था, ट्रोपोफिल्स नहीं था। स्टेम्स फोटोसिंथेटिक थे लाइक सिलोप्सिडा में, इसमें फोटोसिंथेटिक ट्रोपोफिल्स होती है, ट्रोपोफिल्स।
तो जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, लीव्स फोटोसिंथेटिक होती है। अच्छा, एक चीज़ बताया था मैंने, इसी मेंबर का ग्रुप बताया था मैंने जिसका नाम है सिलेजिनेला, जिसको रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब ब्रांचिंग जहाँ से निकलेगा वहीं से इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाएंगे। ये एडवेंटिशियस रूट्स होंगे, ये राइजो फोर्स का लो या प्राइमरी रूट्स इसको कह लो, या प्राइमरी रूट्स ये डेवलप होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एक चीज़ और बताया था, इसी का एक मेंबर है, ये सिलेजिनेला है, जिसको मैंने बताया था कि इट्स शो रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसको डॉट स्केपर्स भी बोलते हैं। सिलेजिनेला जो फिनोमिनॉन शो करता है रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम, इसमें बताया था मैंने कि ये जब ड्राई सीजन आता है तो इसकी लीव्स सूख जाती है, ड्राइड हो जाती है, सॉइल में नीचे दब जाएगी। जब इसको वाटर मिलेगा तो ये फिर से ग्रीन लीफी हो जाती है और जर्मिनेट होके नया प्लांट बना लेती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट स्केपर, डॉट स्केपर्स इन द सेंस दैट इट escape themselves from excessive heat। बहुत ज़्यादा हीट से अपने आप को बचाने के लिए ये प्लांट सूख जाएगा, लीव्स के अंदर जो फूड स्टोर होते हैं या स्पोरेंजिया होती है फिर से जर्मिनेट होकर के वो न्यू प्लांट बॉडी बनाना शुरू कर देती है, इसलिए इसको डॉट स्केपर्स भी बोलते हैं, रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। लाइकोपोडियम हो गए, आइसोएट्स हो गए, सिलेजिनेला हो गए, कई सारे हैं इसके मेंबर्स। ये मेंबर्स याद रखिएगा, इसमें लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, आइसोएट्स और भी मेंबर्स हैं इसमें। लाइकोप्सिडा इसीलिए नाम दिया गया है इसका। तो ये मेन मेंबर हैं लाइकोप्सिडा के, जिसको बोलते हैं क्लब मॉस। इसके बाद हैं टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा नहीं, एस्फिनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एस्फिनोप्सिडा है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्सटेल मॉस। इसमें इक्विसिटम आते हैं। दो हो गए, सिलोप्सिडा हो गया, लाइकोप्सिडा हो गया, तीसरा है एस्फिनोप्सिडा, उसके बाद है टेरोप्सिडा। एस्फिनोप्सिडा इसको बोलते हैं हॉर्सटेल मॉस। था